जीवन के प्रत्येक मोड़ पर मनुष्य को ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो उसके भविष्य की दिशा और उसकी आत्मा की शांति को निर्धारित करते हैं। इन निर्णयों की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि उस समय मनुष्य की मानसिक अवस्था कैसी है। यदि मन अशांत है, भावनाएं उग्र हैं और बुद्धि अस्थिर है, तो लिया गया निर्णय अक्सर पश्चाताप का कारण बनता है। लेकिन यदि मन शांत है, बुद्धि स्थिर है और आत्मा जागरूक है, तो वही निर्णय जीवन को सफलता, संतोष और आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। इसी सत्य को समझाते हुए श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जब मनुष्य क्रोध के वशीभूत हो जाता है, तब उसकी विवेक शक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है, स्मृति के भ्रम से बुद्धि का नाश होता है, और जब बुद्धि का नाश हो जाता है तब मनुष्य का पतन निश्चित हो जाता है। ये केवल एक शास्त्रीय वचन नहीं, बल्कि जीवन का एक गहरा और अटल सत्य है। क्रोध उस अग्नि के समान है जो बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जलाती है। ये धीरे धीरे मनुष्य की शांति, उसके संबंध और उसके आत्मविश्वास को नष्ट कर देती है। जब मनुष्य क्रोधित होता है तो वो ऐसे शब्द बोल देता है जो उसके हृदय की वास्तविक भावना नहीं होते, बल्कि उस क्षण की उग्रता का परिणाम होते हैं। वे शब्द तीर की तरह निकलते हैं और सामने वाले के हृदय को घायल कर देते हैं। बाद में जब क्रोध शांत होता है तो मनुष्य को अपने ही शब्दों पर पछतावा होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। रिश्तों की डोर कमजोर हो जाती है, विश्वास टूट जाता है और आत्मा ग्लानि से भर जाती है। इसीलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है, वो संसार की सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर लेता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्रोध पर नियंत्रण कैसे प्राप्त किया जाए। इसका उत्तर बाहरी संसार में नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपा हुआ है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक महिला रहती थी जिसका स्वभाव अत्यंत क्रोधी था। वो छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाती थी। कभी किसी के शब्द उसे आहत कर देते, तो कभी किसी की छोटी सी गलती उसे असहनीय लगती। जब उसे क्रोध आता तो वो ये भी भूल जाती कि सामने कौन है। वो कटु शब्दों का प्रयोग करती और बाद में स्वयं ही पश्चाताप करती। उसका परिवार उससे दूर रहने लगा था, उसके मित्र उससे बचने लगे थे और धीरे धीरे वो अकेली होती जा रही थी। एक दिन नगर में एक संत का आगमन हुआ। महिला ने उनके पास जाकर विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, मैं अपने क्रोध से बहुत दुखी हूं। मैं अपने ही शब्दों से अपने प्रियजनों को आहत कर देती हूं। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने मन को शांत कर सकूं। संत ने मुस्कुराकर उसे एक छोटी सी कांच की बोतल दी और कहा, जब भी तुम्हें क्रोध आए तो इस बोतल की कुछ बूंदें अपने मुंह में रख लेना और तब तक उसे बाहर मत निकालना जब तक तुम्हारा क्रोध शांत ना हो जाए। महिला ने वैसा ही करना शुरू किया। जब भी उसे क्रोध आता, वो तुरंत बोतल की कुछ बूंदें अपने मुंह में रख लेती और मौन हो जाती। धीरे धीरे उसने देखा कि उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा है। उसके संबंध सुधरने लगे, उसका मन शांत रहने लगा और उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। कुछ दिनों बाद वो संत के पास पहुंची और बोली, महाराज, आपकी औषधि ने तो चमत्कार कर दिया। संत मुस्कुराए और बोले, वो कोई औषधि नहीं थी, वो केवल साधारण जल था। वास्तविक औषधि तुम्हारा मौन था। जब तुम मौन रही, तब तुमने अपने क्रोध को स्वयं ही समाप्त होने का अवसर दिया। ये कथा हमें सिखाती है कि मौन कमजोरी नहीं, बल्कि शक्ति है। जब हम अपने शब्दों पर नियंत्रण कर लेते हैं, तब हम अपने जीवन पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं। जीवन में परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुकूल नहीं होती। कभी हमें दुख मिलता है, कभी असफलता मिलती है, कभी अपमान मिलता है। लेकिन इन परिस्थितियों से हमारा भविष्य निर्धारित नहीं होता। हमारा भविष्य हमारे दृष्टिकोण से निर्धारित होता है। एक व्यक्ति था जिसके पिता शराबी थे। वो बचपन से अपने पिता को नशे में देखते हुए बड़ा हुआ। उसके 2 पुत्र थे। जब वे बड़े हुए तो एक पुत्र अपने पिता की तरह शराबी बन गया, जबकि दूसरा पुत्र एक सफल और सम्मानित व्यक्ति बना। जब लोगों ने दोनों से पूछा कि उनके जीवन में इतना अंतर क्यों है, तो दोनों ने एक ही उत्तर दिया। पहले पुत्र ने कहा, मैंने अपने पिता को शराब पीते देखा, इसलिए मैं भी वैसा ही बन गया। दूसरे पुत्र ने कहा, मैंने अपने पिता को शराब पीते देखा, इसलिए मैंने निश्चय किया कि मैं कभी वैसा नहीं बनूंगा। परिस्थिति एक ही थी, लेकिन दृष्टिकोण अलग था और उसी ने उनका भविष्य निर्धारित किया। मनुष्य का मन अत्यंत चंचल होता है। ये एक ऐसे घोड़े की तरह है जो यदि नियंत्रण में हो तो हमें सही दिशा में ले जाता है,
लेकिन यदि नियंत्रण से बाहर हो जाए तो हमें विनाश की ओर ले जाता है। एक धनी व्यक्ति था जिसके पास धन, संपत्ति और सभी सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उसका मन अशांत था। वो एक संत के पास गया और बोला, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। संत ने उसे अपने पास रहने के लिए कहा। पहले दिन संत ने उसे धूप में बिठाया, दूसरे दिन उसे भूखा रखा, तीसरे दिन संत ने उसके सामने भोजन किया लेकिन उसे नहीं दिया। तीसरे दिन वो व्यक्ति क्रोधित हो गया और बोला, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? संत ने कहा, तुम्हारा क्रोध ही तुम्हारी अशांति का कारण है। शांति बाहर से नहीं, ये भीतर से उत्पन्न होती है। जब मनुष्य अपने भीतर झांकता है तब उसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है। आत्मज्ञान ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मनुष्य अक्सर दूसरों को प्रभावित करने में अपना जीवन व्यर्थ कर देता है। वो दूसरों की प्रशंसा चाहता है, दूसरों की स्वीकृति चाहता है, लेकिन वो स्वयं को समझने का प्रयास नहीं करता। सफलता का वास्तविक रहस्य आत्मविश्वास में छिपा होता है। जब मनुष्य स्वयं पर विश्वास करता है तब वो असंभव को भी संभव बना सकता है। यही कारण है कि जब हनुमान अपने वास्तविक सामर्थ्य को भूल गए थे तब जामवंत ने उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराया और उसी आत्मविश्वास के बल पर उन्होंने समुद्र को पार कर लिया। संगति का प्रभाव भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि मनुष्य अच्छी संगति में रहता है तो उसके विचार सकारात्मक होते हैं, उसका चरित्र मजबूत होता है और उसका जीवन सफल होता है। लेकिन यदि वो बुरी संगति में रहता है तो उसका पतन निश्चित होता है। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब मनुष्य अहंकारी हो जाता है तब वो सीखना बंद कर देता है, लेकिन जो व्यक्ति विनम्र होता है वही निरंतर प्रगति करता है। जीवन परिवर्तन का नाम है। जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। जो व्यक्ति अतीत में जीता है वो कभी भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब मनुष्य बिना फल की अपेक्षा के कार्य करता है तब वो अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ करता है और सफलता स्वयं उसके पास आती है। ये जीवन अत्यंत दुर्लभ है। इसे क्रोध, अहंकार और नकारात्मकता में व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए, अपने विचारों को सकारात्मक रखना चाहिए और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। जब मन शांत होता है तब बुद्धि स्पष्ट होती है। जब बुद्धि स्पष्ट होती है तब निर्णय सही होते हैं और जब निर्णय सही होते हैं तो जीवन सफल होता है। इसलिए अपने मन को नियंत्रित करें, अपने क्रोध पर विजय प्राप्त करें, अपने आत्मविश्वास को जागृत करें और अपने जीवन को एक महान उद्देश्य के लिए समर्पित करें। यदि आपको ये दिव्य ज्ञान और प्रेरणादायक मैसेज अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि ये ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आपका समर्थन ही हमारी प्रेरणा है। जय श्री कृष्ण।